बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा केक बेक हुआ है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये केक मैंने ओवन में बेक किया है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसको मैंने बेक किया है जी विदाउट ओवन यानी पतीले में, और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हमने बीट करना है तो कैसे बीट करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर होगा तो फिर ही ऐसा फ्लफ़ी केक बनेगा, तो ये भी सोच आपकी गलत है। आप विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर भी इसको बना सकते हैं, और वो भी घर में आम यूज़ होने वाले ब्लेंडर जग की मदद से। तो बहुत ही आसान केक बनाने की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले टूटी फ्रूटी केक बेकरी स्टाइल में बनाने के लिए आपको कौन कौन से अज़ा चाहिए वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है जी 1 कप मैदा भर के यानी लेवल, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। और 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जाएगा जी बेकिंग पाउडर, 3 अदद अंडे, 2 से 3 टेबलस्पून अशरफियाँ, 2 से 3 टेबलस्पून ज़रशक, और इन सब के साथ जाएंगे जी वनीला एसेंस के चंद कतरे, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और ये जो टूटी फ्रूटी है ना, इनको अभी हमने ऐसे ही यूज़ नहीं करना, इनको कटिंग करके यूज़ करना है। इनको अच्छे से कटिंग किया है, जिस तरह की कटिंग हमें केक में चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी बारीक। और अच्छे से वॉश करने के बाद खुश कर लिया है, और इसको एक बाउल में ऐड किया है, और इसके साथ ऐड किया है ज़रशक को, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा ऐड कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह इसको रोल करेंगे मैदे में तो इसका क्या फ़ायदा होगा वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल के अंदर एक स्ट्रेनर रखेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मैदा, और इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब अच्छे से इनको छान लेना है, और छान के इसको साइड पे रख लेंगे। फिर चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना अच्छे से यकजान हो जाएंगी, इससे हमारा केक अच्छे से राइज़ होगा और फिर बहुत ही ज़बरदस्त बेक होगा। तो ये देखिए जी, ये छान लिया है और इसको रखेंगे साइड पे। और अब ले लेंगे जी एक ब्लेंडर जग, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद अंडे, और इसके साथ जाएगा जी कुकिंग ऑयल, चीनी और वनीला एसेंस के चंद कतरे। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम इसको विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर भी बनाएंगे, यानी अगर जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो वो इसी तरह सारे अज्जा जो हैं ये लिक्विड शेप में या फिर ये पाउडर फॉर्म में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे तो वही शेप आ जाएगी, वही फॉर्म आ जाएगी जिस तरह हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करने के बाद इनको मिक्स करते हैं। अब चंद सेकंड के लिए इनको जस्ट बीट करना है। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना अच्छे तरीके से आपका केक जो है वो राइज़ होगा। तो हमने इसको कर लिया है जी अच्छे से बीट, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में तो आपको नहीं दिखाए थे, अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। और चंद कतरे ऐड करने से इसकी जो एग की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मोल्ड, ये 7x4 इंच का मोल्ड है, और इसको करना है ग्रीस करने के बाद इसको करेंगे लाइनर, यानी इसके अंदर मैं बेकिंग पेपर जो है वो ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर इसके अंदर अटैच कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका केक जो है ना वो बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल आएगा, यानी इसके अंदर चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास कोई भी पेपर ना हो तो वो भी मैं आपको मेथड सिखा चुकी हूँ कि आपने जस्ट ग्रीस करना है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो मैदा है ना वो स्प्रिंकल कर देना है, तो इससे भी जो केक है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल आता है। अब ये जो हमारा मैदा हमने और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके रखा था उसके अंदर सारा बैटर ऐड करेंगे और अच्छे से इसको विस्क कर लेना है। एक साइड पे विस्क कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो हमारा केक है ना बाद में फ्लफ़ी बनेगा। तो अच्छे से बीट करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, और जब केक बने तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से राइज़ हो। ब्लेंडर जैक के अंदर से मैंने सारा बैटर स्पैचुला की मदद से निकाल लिया है। कोशिश किया करें कि आपका रिस्क बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, इससे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत आती है और जो खाना है ना वो भी बहुत ही लाजवाब बनता है। तो अब अच्छे से इसको बीट करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं अच्छी बीटिंग में। और इसके अंदर जो लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर होना चाहिए, बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा ये बैटर। इसको जैसे ही हम इसको करेंगे बेक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा सारा बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टोव को करते हैं ऑन और इसके ऊपर रखेंगे पतीला,
क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये विदाउट ओवन केक है। तो विदाउट ओवन आप इसको किस तरह घर में बना सकते हैं। इस तरह का कोई भी खुले मुंह वाला पतीला लें, उसके अंदर इस तरह का स्टैंड रखें। अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी स्टील की या सिल्वर की इसके अंदर उल्टी करके रख लें और उसके ऊपर जो सांचा है ना केक मोल्ड है वो रख लें। तो अब ये देखिए जी, इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। दूसरी साइड पे देंगे जी केक को टूटी फ्रूटी का टच। तो इसके अंदर जो मैंने रोल करके मैदे में अशरफियाँ और जरशिक रखी थी वो ऐड कर दी है। और इसको मैदे में इस वजह से रोल किया था कि जब मैं इसको कटिंग करूँगी ना केक को बाद में, तो आप देखिएगा कि ये इसके जो सतह के नीचे है ना वो नहीं जाएंगे ये जरशिक और अशरफियाँ। ये जहाँ पे ऐड कर दिया ना उसी साइड पे उसी सतह पे रहेंगी। अब अच्छे से इसको टैप करना है ताकि इसके अंदर से जो एयर बबल्स हैं ना वो ख़त्म हो। और इसके ऊपर फिर से वो अशरफियाँ और जरशिक की एक लेयर लगा देंगे। जब केक अच्छे से बेक हो जाता है तो ये लेयर बहुत ही अच्छी लगती है। और आप देखिएगा कि इन दोनों अज़ा को मैदे में रोल किया है ना कि ये जो ऊपर लेयर लगाई है ना ये बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेगी, ये ऊपर ही रहेगी एज़ इट इज़ जब केक हमारा बेक हो जाएगा। अब अच्छे से प्री हीट हो चुका है हमारा पतीला। इसके अंदर रखेंगे जमौल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको कवर करेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। ये मेरे केक बेकिंग का टाइम है, आपके फ्लेम पर और आपके पतीले पे और आपके किचन पे डिपेंड करता है कि आपका केक कितनी देर लेता है बेक होने में। तो अब यहाँ पे वेट करेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। अब यहाँ पे जो आंच है ना बिल्कुल स्लो कर देनी है। इतनी आंच करनी है जितना आप चावलों को दम लगाते वक्त आंच रखते ना उतनी आंच पे इसने बेक होना 40 से 45 मिनट में। और 40 से 45 मिनट के बाद कवर को हटाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी हमारा केक रेडी हुआ है। इसको चेक करने का तरीका, इसके अंदर पिन इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि अगर इसके साथ बैटर लगा होगा तो केक अभी कच्चा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो केक है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और इसको करते हैं जी अब डिश आउट। जैसे कि मैंने आपको लाइनर लगाते वक्त बताया था कि बहुत आसानी के साथ केक बाहर आ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाहर आ चुका है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कितना फ्लफ़ी बेक हुआ है। और कौन कहता है कि विदाउट ओवन कलर नहीं आता। ये पतीले के अंदर मैंने आपके सामने बेक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये राइज़ हुआ है। देखिए कितना अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ है और कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हुआ है। और देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरा जो केक है वो डन हो चुका है। और ये जो लेयर ऊपर लगाई थी ना ये एज़ इट वैसे ही है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं गया जितना मैंने लेयर ऊपर लगाई थी ये टूटी फ्रूटी और जरशिक की। अब करते हैं जी इसकी कटिंग। तो कटिंग करना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी किस्म की आप नाइफ़ तो लें लेकिन नाइफ़ थोड़ी सी तेज़ हो ताकि कटिंग करना आसान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो केक है वो अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। ये देखें जिस तह में मैंने ये लगाई थी अशरफियाँ और वो सेम वैसी ही रही हैं, बिल्कुल भी नीचे नहीं गई। और कितने ज़बरदस्त इसके अंदर बबल्स भी बने हुए थे वो भी अच्छे से बेक हो चुके हैं। और अब 1 बाय 1 करके सारी लेयर्स को हम करेंगे कट, यानी स्लाइसेस इसके करेंगे। और इसको चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं, यानी ये टी पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट केक है। और देखें कितने आसानी के साथ आप इसको घर में बेक कर सकते हैं विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। सेकंड स्लाइस भी मैंने आपके सामने कट कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये राइज़ हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बेक हुआ है। इसका कलर देख लें ऊपर से और अंदर से बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और इसी तरह इसके स्लाइस कट कर लेंगे। स्लाइस कटिंग करना बहुत ही आसान है। और सबसे बेस्ट बात मुझे इस तरह के केक्स की लगती है कि बहुत ही कम बजट में आप इसको इजीली घर में रेडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बेकरी से लेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। और दूसरा आपको ये भी तसल्ली होती है कि आपने ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल हाइजीनिक और बिल्कुल ऑर्गेनिक इसके अंदर ऐड किए हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह स्लाइस कटिंग हो चुकी है। और मज़ीद इसको मैंने सर्व किया था एक प्लेटर के अंदर, तो उसके भी छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। इस तरह के पीसेस भी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, तो आप इसको सर्व कर सकते हैं चाय के साथ और किसी भी पार्टी में भी आप इसको बेक कर सकते हैं। इस तरह के बेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप घर में कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।